भारत माता की, भारत माता की। मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं देख रहा हूं कि बहुत मेरे बाल मित्र बहुत प्यारे प्यारे चित्र बना करके ले आए, पेंटिंग करके लाए हैं। कुछ बच्चे बहुत पीछे हैं। यहां जो व्यवस्था देखते हो उनसे मैं कहूंगा वो बच्चे निराश न हो। एक छोटा बालक तो बहुत दूर से कब से चित्र ऊपर रख करके खड़ा हुआ है। ये सब कलेक्ट कर लीजिए धीरे धीरे। अच्छा, आप लोगों ने इसके पीछे एड्रेस लिखा होगा तो मेरी चिट्ठी आपको आएगी, मैं जरूर आपको पत्र लिखूंगा। लेकिन जो भी करना है तुरंत कर दीजिए, वरना फिर बाद में बीच में मत लाइए। मिल जाएगा बेटा, दे दीजिए इनको। ये जो मेरे एसपी जी के मित्र आए ना उनको दे दीजिए। आप अपना नाम पता लिख करके भेज दीजिए मुझे। वहां पीछे एक बच्ची खड़ी है बहुत दूर। भारत माता की, भारत माता की। अब दूसरा काम, कोई जरा उस बच्ची को मदद कीजिए भाई। वो बेचारी बहुत छोटी बालिका है, उसका हाथ दुख जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। अब दूसरा काम, भाषण शुरू करने से पहले जो हमारे उम्मीदवार हैं मैं उनको बुलाता हूं, आगे आ जाएं। जो कैंडिडेट हैं वो आगे आ जाएं और मैं उनको मिल के आता हूं। तब तक आपका भारत माता की जय रुकना नहीं चाहिए। भारत माता की। अभी भी एक पेंटिंग वहां भटक रहा है, जरा देखो भाई। जो भी यहां आगे भेज दो भाई। उस छोटी बच्ची को परेशान मत करो भाई। बहुत प्यारी बच्ची है, कोई बढ़िया सा कपड़े पहन करके आई है। उसको बिठाओ भाई। बच्चों का आशीर्वाद भी मुझे मिल जाता है। भारत माता की, भारत माता की। जय मां काली, जय मां दुर्गा। नमस्कार। केमन आছেন सबाई। साथियों, मैं सबसे पहले बंगाल के लोगों को और तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके मैं आज बंगाल की बात करूंगा। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में
टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था। अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था। उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। लेकिन साथियों, इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है। ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। चार मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। आज बंगाल में एक ही गूंज है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र का आह्वान किया था। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी
टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से। बंगाल का गौरव फिर से लौटाने के लिए, बंगाल को फिर से अवसरों की भूमि बनाने के लिए ये आजादी बहुत जरूरी है। साथियों, कल शाम को मुझे बेलूर मठ जाने का सौभाग्य मिला। वहां की पवित्र मिट्टी का प्रणाम करना ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। फिर हावड़ा में रोड शो के दौरान जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। आज सुबह मुझे मां गंगा के दर्शन का, उनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला। मैं मां दक्षिणेश्वर काली और मां दुर्गा को नमन करते हुए यहां आई सभी बहनों बेटियों का वंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे, टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे। साथियों, टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित बहनों को भी नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन टीएमसी इन्हीं बहनों को गाली देने में जुटी है। साथियों, जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं, तो टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों को एक ही बात कहती है, रेप से बचना है, जिंदा रहना है तो घर से बाहर ही न निकलो। ये टीएमसी बोल रही है, सरकार की भी ये बात ये बोल रहे हैं। और कुछ सरफरे लोग मेरे इतने ही वाक्य निकाल करके कल चालू कर देंगे सोशल मीडिया में, और इसलिए मैं पूरा वाक्य कह रहा हूं, ये टीएमसी के लोग बोल रहे हैं। ये नहीं चाहते बेटियां खुले में घूमे, खुले आसमान के सपने देखे। साथियों, मैं आज बंगाल की हर बेटी को ये भरोसा दिलाने आया हूं, बीजेपी बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी। जब मैं आया यहां पर, तो रैली में आई एक बहन ने मुझे राखी भेंट की है। बंगाल की बहनों को
उनका ये भाई भरोसा देता है कि बहनों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होगी। और इतना ही नहीं, 4 मई को बीजेपी सरकार बनने के बाद उन पर हुए हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइलें खुलेगी। मैं फिर से कहता हूं, फाइलें खुलेगी। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी बंगाल के हर बहन बेटी के सपनों को पूरा करने, उनका जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल की बहनों से बीजेपी का सीधा वायदा है। बीजेपी आपको सुरक्षा देगी, बीजेपी आपको सम्मान देगी और बीजेपी से ही आपको समृद्धि मिलने वाली है। बीजेपी सरकार में यहां की हर महिला के जीवन में खुशहाली आएगी। गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा। कोई सिंडिकेट आपका हक नहीं छीन पाएगा। आपका घर का सपना भी पूरा होगा। पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। और जो घर बनेगा वो महिलाओं के नाम पर ही होगा। अब यहां आयुष्मान योजना रोकी गई है। बीजेपी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। कितने लाख रुपए? कितने लाख रुपए? कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए। बीजेपी सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। साथियों, बीजेपी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम जो पैसे भेजते हैं वो सीधे महिलाओं के बैंक खातों में आते हैं। कोई बिचौलिया आपके पैसे बीच में लूट नहीं सकता। बंगाल बीजेपी की बड़ी घोषणा हर तरफ चर्चा है। मातृशक्ति भरोसा कार्ड के तहत हर साल महिला को 36,000 रुपये सीधे बहनों के हाथ में जाएंगे। हर साल 36,000 रुपया। कितना? 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 गर्भवती बहनों को 21,000 रुपये की मदद दी जाएगी। बच्चे के जन्म पर अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। बेटियों की पढ़ाई अब बीच में नहीं रुकेगी। ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपये की सीधी मदद दी जाएगी। रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुलेंगे।
लखपति दीदी अभियान से लाखों बहनों को जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना के तहत आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा ताकि बहनें अपना काम शुरू कर सके। खेती से जुड़ी बहनों को हर साल 9,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। साथियों, बीजेपी सरकार बहनों की आमदनी भी बढ़ाएगी और बचत भी बढ़ाएगी। अभी बंगाल में बिजली की हालत खस्ता है। आपके घर का बिजली बिल 0 हो जाए, 0। बिजली बिल कितना? बिजली बिल कितना? बिजली बिल कितना? ये बिजली बिल 0 करने के लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत आपके परिवार को आपके घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 80,000 रुपए की मदद दी जाएगी। यहां दमदम जैसे शहरी क्षेत्र में तो इस योजना का आपको बहुत लाभ मिल सकता है। यानी बंगाल की बहनों बेटियों की पढ़ाई, कमाई, दवाई और सुनवाई बीजेपी बहनों बेटियों को हर चीज का भरोसा दे रही है। साथियों, बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तो उसके लिए यहां के मिडिल क्लास का हित भी सर्वोपरि होगा। मिडिल क्लास सुबह से रात तक मेहनत करता है, बच्चों के सपनों के लिए बचत करता है, हर महीने ईमानदारी से टैक्स भरता है। मिडिल क्लास का जीवन आसान बने, इसके लिए बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। 2014 से पहले जब टीएमसी के समर्थन वाली दिल्ली में एक सरकार चलती थी, उस केंद्र की सरकार तब 2 लाख से अधिक की सालाना आय पर टैक्स लगाती थी। टीएमसी वो सरकार में भागीदार थी, 2 लाख रुपया पर टैक्स लगता था। हमने मिडिल क्लास को टैक्स में भारी छूट दी। आज 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 0 है, 0। साथियों, 2014 तक कांग्रेस की सरकारों के समय हर चीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा करता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने मिडिल क्लास की जरूरत के अधिकतर सामान पर जीएसटी या तो बहुत कम कर दिया है या फिर 0 कर दिया है। साथियों, आज आप जो मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हो ना, मोबाइल उपयोग करते हो ना मोबाइल, जरा जोर से बताओ ना। आप लोग करते हो मोबाइल फोन का उपयोग? आप लोग करते हो? वो कांग्रेस के जमाने में बहुत महंगा होता था। कांग्रेस सरकार के समय 1 जीबी डेटा 300 रुपये में आता था। अब वही डेटा सिर्फ 10 रुपये से भी कम में आता है। मोबाइल डेटा सस्ता होने की वजह आज हर मध्यम वर्ग परिवार के
हर महीने 4-5 हजार रुपये बच रहे हैं। आपके पक्के घर का सपना भी बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पीएम आवास स्कीम के तहत मिडिल क्लास परिवारों को ब्याज में भी राहत दी जा रही है। साथियों, पहले मिडिल क्लास परिवारों का बहुत बड़ा खर्चा बच्चों की हायर एजुकेशन पर होता था। बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए विदेश भेजना मजबूरी होती थी। लेकिन बीते 11 वर्षों में देश में मेडिकल की सीटें 2 गुना से अधिक बनाई जा चुकी है। इससे मिडिल क्लास परिवार के हजारों रुपये बच रहे हैं। साथियों, अब ये बहुत जरूरी है कि बंगाल के मिडिल क्लास को डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट मिले। इसलिए मेरा बंगाल के मिडिल क्लास से विशेष आग्रह है, आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए। हम दम के आप लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए पूरा दम लगा देंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसकी बुनियाद में बंगाल के विचार है, बंगाल का प्रवाह है। हमें गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर, जिनकी प्रेरणा से जनसंघ का जन्म हुआ, फिर समय के साथ भाजपा की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था, देश का संविधान पूरे देश में लगना चाहिए। और उन्होंने नारा लेकर के लड़ाई लड़ी थी। वो कहते थे, देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनके आशीर्वाद से हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया, जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू किया। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी देश के पहले उद्योग मंत्री भी थे। अगर उनके विजन को आगे बढ़ाया होता तो देश आज और ऊंचाइयों पर होता। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी का विजन, उनकी नीतियां आज भी बंगाल के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा दे सकती है। लेकिन हम यहां देखते हैं कैसे टीएमसी ने अपने 15 साल में बंगाल के औद्योगिक विकास को चौपट करके रख दिया है। टीएमसी के खोखले वादों और सिंडिकेट राज ने कोलकाता सहित बंगाल के सभी शहरों को, उद्योगों को, एमएसएमई को बर्बाद कर दिया है। यही टीएमसी सरकार है जिसने बंगाल में 2000 बड़े उद्योग लाने का वादा किया था। लेकिन आज दमदम जैसे पुराने औद्योगिक शहरों की स्थिति और खराब हुई है। यहां फैक्ट्रियों में ताले लग रहे। साथियों, कभी देश के दूसरे हिस्सों से लोग रोजगार के लिए कोलकाता आते थे, लेकिन आज युवाओं का पलायन यहां की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आप स्पोर्ट्स का ही सेक्टर लीजिए, कोलकाता से बड़ा स्पोर्ट्स का हब देश में कहीं नहीं था, लेकिन आज बंगाल के युवा खिलाड़ी भी अच्छे अवसरों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब आपको कुछ समय पहले भी मिला है, जब कोलकाता के ग्राउंड में
शर्मनाक तस्वीरें आई। ये टीएमसी के नेता, विधायक, मंत्री सिर्फ यही खेला खेल रहे हैं। साथियों, निर्मम सरकार के राज में बंगाल की नगरपालिकाओं में कैश फॉर जॉब घोटाला भी सामने आया। इन लोगों ने रोजगार को बेचने का काम किया। जब तक ये टीएमसी वाले सत्ता में है, तब तक किसी गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। ये इनका कारनामा है। यहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपको बीजेपी सरकार लानी ही होगी। साथियों, दमदम यह सिर्फ एक स्टेशन या एक इलाका नहीं है, ये कोलकाता का प्रवेश द्वार है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। हर मानसून में यहां की गलियां तालाब बन जाती है। आज दमदम का दम पानी में निकल रहा है। साथियों, ये शहर आज भी 150 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर निर्भर है, जबकि 5 दशक में आबादी 6-7 गुना बढ़ गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बार बार अवैध निर्माण पर टिप्पणी की है। वीआईपी रोड और जेसोर रोड का जाम दमदम का दम घोंट रहा है। नगर पालिका का बजट हर साल करोड़ों का होता है, लेकिन वो पैसा जनता पर नहीं खर्च हो रहा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कालिंदी और जापुर के हालात बदले हैं क्या? बदले हैं क्या? साथियों, जापुर, मधुगढ़, हर जगह लोग आज पानी की समस्या से त्रस्त है। यहां बैंगजोला नहर उत्तर दमदम की जीवन रेखा है, लेकिन आज वहां अनियोजित विकास ने उसे एक चौक पॉइंट बना दिया है। ये विकास नहीं, जनता की उम्मीदों का विनाश करने का काम हुआ है। साथियों, ये टीएमसी के लोग आपको 150 साल पुराने पाइपों में उलझाए रखना चाहते हैं। कोशिश यही है कि हर बारिश में इनका जुगाड़ वाला टेंडर चलता रहे। आपको याद होगा, कुछ साल पहले दमदम में एक दुखद हादसा हुआ। एक भाई खुले नाले में गिर गए, उनकी जान चली गई। और जब निर्मम सरकार के मेयर से पूछा गया तो उन्होंने उतना ही असंवेदनशील बयान दिया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग उन हर गरीब बच्चों को ढाल बना रहे हैं, जिन्हें टीएमसी सरकार ने आज तक शौचालय तक नहीं दिया। साथियों, दमदम की तरक्की के बीच में ये निर्मम सरकार के बिचौलियों की दीवार खड़ी है। इस दीवार को हमें साथ मिलकर तोड़ना होगा। हमें जुगाड़ वाला दमदम नहीं चाहिए, हमें इंजीनियरिंग वाला दमदम चाहिए। और ये काम आधुनिक सोच वाली बीजेपी ही कर सकती है। साथियों, आपकी ईज ऑफ लिविंग बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन टीएमसी ऐसी पार्टी है जो विकास का हर काम रोकती है, रोड़े अटकाती है। यहां कोलकाता मेट्रो का काम, जो सॉल्ट लेक जैसे बड़े आईटी हब को सीधी कनेक्टिविटी देने वाला है, वो टीएमसी के कारण अटका पड़ा है। टीएमसी इस मेट्रो रूट से जुड़े
एक प्रोजेक्ट के एनओसी पिछले 1 साल से अटकाए हुए हैं। जब तक टीएमसी यहां रहेगी, कोलकाता में ट्रैफिक की कुव्यवस्था कभी नहीं सुधर पाएगी। साथियों, दूसरे चरण में यहां के सभी भाजपा उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचाना है। यहां इन सारे उम्मीदवारों को आपके आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए मैं आज आपके पास आया हूं। बीजेपी की सरकार बनानी चाहिए, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। बीजेपी का सीएम बनाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, ताकि पीएम और सीएम मिलकर काम कर सके। पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होबे दिने राते। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।